वालेकुम, मैं हूँ चांद नवाब। जी बिल्कुल, तारकीन वतन के लिए जो है उनसे कहा गया था कि डेड लाइन दी थी कि अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। अब जो है तारकीन वतन को उनको बाहिफाजत कैंपों में रखा जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। कराची शहर की बात की जाए तो तमाम अजला से जो है जो गैर तारकीन वतन है उन्हें ले जा कर जो है कैंपों में रखा जा रहा है। फिर तोरखम के ज़रिए या स्पिन बोझक के ज़रिए उनके मुल्कों को भेजा जा रहा है। ये एक अच्छा इक़दाम है पाकिस्तान में, क्योंकि जो तारकीन वतन है वो 1979 से जो है यहाँ पर आए थे। जब अफ़गानिस्तान में जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने गैर सगाली से मोहब्बत के लिए तो अपनी बार्डरें खोल दी थी कि वो यहाँ आएँ, और लेकिन वो कैंपों में नहीं रहे, पूरे शहर में फैल गए और यहाँ तक तकरीबन 25 साल से ज़ायद हो गया है पाकिस्तान में रह रहे थे। यहाँ का खा रहे थे, यहाँ पे पूरे शहर में घूमते थे, आंखें दिखाते थे लोगों को। शहर में जराइम इनकी वजह से होते थे जो तारकीन वतन है। लेकिन शहर कायद ने जब से पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं बात करूँगा शहर कायद की, जब से तारकीन वतन को वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है तो कुछ क्रिम जो यहाँ पर रॉबरी होती थी, जराइम में कमी वाक़ई हुई है। और ये एक अच्छा फैसला है। मैं पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस और तमाम इदारों को सलाम पेश करता हूँ कि इनका एक अच्छा फैसला है। इसके जब तारकीन वतन चले जाएंगे तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। जो वारदातें होती थी, जराइम होते थे, उसमें कमी आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कभी भी किसी को इस तरह जराइम में मुलविस नहीं होते। छोटे मोटे जराइम तो होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये तारकीन वतन मोबाइल छीनने के बाद उनको मार भी दिए थे हमारा खा रहे हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान का ज़ख़ीरा है वो जो हिसाब होता है उससे होता है, लेकिन तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद थी कि पाकिस्तान की इकनॉमी पे बोझ बन रहा था, क्योंकि इन्हें भी पालना पड़ रहा था और तमाम चीज़ें जो है हो रही थी। IMF से जो हमें कर्जा लेना पड़ रहा था, इन तारकीन वतनों की वजह से भी लेना पड़ता था, क्योंकि ना ये टैक्स देते थे ना इनको कुछ था, लेकिन यही कमाते थे, भेजते थे सारा पैसा अपने मुल्क में, जिससे पाकिस्तान की करेंसी भी बैठ रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था। लेकिन जब से तारकीन वतन को वापस जाने का इनको भेजा जा रहा है तो डॉलर भी नीचे आया है। जो अशिया खुर्द-ओ-नोश है उसकी कीमतें भी कम हुई हैं और शहरी सुकून का साथ दे रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी इस बात से खुश है कि तारकीन वतन को इनके मुल्क भेजा जाए, क्योंकि उनका मुल्क है, ये पाकिस्तान हमारा है, तो हम आज़ादी से रहेंगे। क्योंकि यहाँ ये देखा गया है कि जराइम में ये तारकीन वतन ही मुलविस थे, इसकी वजह से परेशानियाँ होती थी। ये एक अच्छा फ़ैसला है। और जितने तारकीन वतन ख़ुद अपने अब खुद रज़ाकाराना तौर पर गए हैं, उन्हें भी वो भी चले गए। और अब जो नहीं जा रहे डेड लाइन के बाद, उन्हें पुलिस और रेंजर्स के ज़रिए पकड़ कर जो है बॉर्डर पे पहुंचाया जा रहा है। उनको हर तरह से मदद भी उनकी की जा रही है ताकि वो अपने मुल्क में जाके कोई कारोबार कर सके। अफ़गानिस्तान में जंग मुसल्लत हुई तो अब पाकिस्तानियों ने इनको अपने गले लगाया, इन्हें रहने की जगहें दी, इनका तमाम क्या ये कारोबार कर रहे थे, हर तरह से इनको आज़ादी थी। ये इतने ज़्यादा हो गए थे कि हमारे ऊपर ही हावी हो रहे थे और यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो मुश्किलात हो रही थी। इनको हर तरह से प्यार दिया, मोहब्बत दी, इन्हें गले लगाया, लेकिन ये किसी तरह भी अब जबकि पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें निकाला जा रहा है। भाई निकाला नहीं जा रहा, आपको पहले कहा गया कि डेड लाइन है, आप अपने अपने मुल्कों को चले जाएं। जिनके पास नारा कार्ड है तो उनको गैर मुल्कियों को कोई तंग नहीं कर रहा। आपने नारा कार्ड भी नहीं बनाया, आप इस तरह यहाँ रहते रहे, यहाँ का खाते रहे, सब कुछ रहे, घुर्राते रहे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन आप लोग पाकिस्तान को बदनाम अब करने पे लगे हुए हैं किसी तरह के इनके साथ नाइंसाफ़ी होगा, इनका मुल्क से निकाला जा रहा है। भाई आपका अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क में वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, आज़ादी है, आपको हर तरह से रहने की इजाज़त दी गई। लेकिन आपने यहाँ क्या दिया? नफ़रतें पैदा की, जराइम दिया, यहाँ पर जो है आपने दहशतगर्दी की, यहाँ पे आपने स्मगलिंग की, यहाँ पे कौन सा काम आपने गैर कानूनी नहीं किया?
پاکستان کو ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی دنیا میں. آج بھی آپ اس پہ لگے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے. بھائی نکالا نہیں جا رہا, آپ کا اپنا ملک ہے. جب آپ کے جنگ تھی تو انسانی ہمدردی کو آپ کو یہاں پر کیمپوں میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی, لیکن آپ پورے ملک میں پھیل گئے. بڑے بڑے بنگلے آپ لوگوں نے خرید لیے, ہر چیز پہ قابض ہونے کی کوشش کی, لیکن جب پورے عدد و شمار جمع کیا ہمارے ایجنسیز نے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ لوگ جرائم میں ملوث ہیں, اس لیے آپ کو تارکین وطن کو نکالا جا رہا ہے. آپ اپنے ملک میں جائیں, کام کریں, ویزا لے کر آئیں پاکستان میں, آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی, لیکن ویزا لے کر آئیں. پاکستان زندہ باد.